हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्स रेंट्स में। आज हम बात करेंगे अभी जो फरवरी चल रहा है, फरवरी का लास्ट चल रहा है और मार्च आने वाला है बहुत जल्दी। तो हमें किन किन कंप्लायंसेस का ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि रिक्लेम्ड और रिवर्सल का लेजर जो है वो 3B पे जो है एक्टिव है जुलाई अगस्त 2023 से। तो हमें उसका ध्यान रखना है कि जो भी हमारे मार्च में रिक्लेम्ड वाला लेजर हो जो हमें आगे क्लेम करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो इनपुट हम रिक्लेम करना चाहते हैं वो ही रिक्लेम्ड लेजर में दिखे। उसके अलावा कोई ऐसा इनपुट ना दिखे जो हमें रिक्लेम नहीं करना। सपोज़ कोई सेक्शन 17(5) का इनपुट है और कोई ऐसा इनपुट है जो 17(5) में डिसअलाउड है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस का हो गया, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, तीसरा इस तरह का कोई इनपुट है जैसे 16(2) का है, जो हमने रिवर्स कर दिया है अदर्स के कॉलम में जाके। तो अदर्स के कॉलम में अगर हमने रिवर्स कर दिया है तो वो रिक्लेमेबल अमाउंट में चला जाएगा लेजर में। अदर्स में हमें सिर्फ वही अमाउंट डालना है जो हमें दोबारा सरकार से रिक्लेम करना है। ऐसा कौन सा इनपुट होता है जो दोबारा रिक्लेम करना होता है? वो होता है 180 डेज़ वाला इनपुट। जो हमने 180 डेज़ से लेट पेमेंट करी तो हमने रिवर्स कर दिया, बट हमने जब 180 डेज़ के बाद पेमेंट करी तो वो जो अमाउंट है वो हमें दोबारा से इनपुट उसका मिल गया, रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। तो वो इनपुट जो है रिक्लेमेबल में डालना है। और ऐसा कोई इनपुट जो इनपुट 31 जनवरी को जैसे माल चला और 31 जनवरी की 2B में आ गया, तो और माल हमारे पास फरवरी में रिसीव हुआ, तो एज़ पर सेक्शन 16 हमें इनपुट जो है फरवरी में लेना है। पर जो 2B है उसमें जनवरी में ही इनपुट दिख जाएगा। तो हमें जनवरी की जब हम 3B फाइल करेंगे तो हमें उसको अदर्स में रिवर्स करना है, क्योंकि हमें उसको रिक्लेम करना है फरवरी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे फरवरी एंड चल रहा है, मार्च एंड आने वाला है, तो आपको कोई भी अमाउंट रिक्लेम्ड में वो नहीं छोड़ना है जो आपको रिक्लेम आगे नहीं करना है। बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब DRC 1C निकाल रही है जिसमें आपको कंसिलेशन देना है कि आपका कोई भी इनपुट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर 3B रेड हो रही है तो DRC 1C बन के आ रहा है, तो उसका रिकन्सिलेशन वहाँ पे आपको डालना है। तो आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकेंगे कि भाई मैंने रिटर्न गलत फाइल कर दी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि MSME वेंडर, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि MSME वेंडर जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, उनका अगर बैलेंस खड़ा हुआ है और इसी साल से रिलेटेड उनकी कोई परचेज़ है, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं देखना है, इस साल से रिलेटेड कोई परचेज़ है, वो आपको डिसअलाउ करनी पड़ जाएगी अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई है। और इसमें फीफो मेथड चलेगा। जैसे ओपनिंग सपोज 10 रुपये खड़ा है और इस साल 2 रुपये की परचेज हुई और 5 रुपये पेमेंट हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखेगा? 7 रुपये। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते कि 2 रुपये तो मेरे करंट के हैं और 3 रुपये पहले के हैं, ऐसा नहीं होगा। 10 रुपये में से 5 घटेंगे, तो 10 में से 5 घटेंगे, 5 वो रह जाएंगे और 2 ये, वो 7 बैलेंस माना जाएगा। तो 2 रुपये आपके जो हैं इस साल के जो हैं वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके वेंडर हैं, जो क्रेडिटर खड़े हैं बुक्स में, उनसे आप MSME के सर्टिफिकेट मंगाइए। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, उनका देखिए कि वो उनके बैलेंस क्या खड़े हैं बुक्स में, और उतना अमाउंट उनको पे कर दीजिए करंट ईयर से रिलेटेड। अगर कोई डिस्प्यूटेबल अमाउंट है तो अलग बात है, बट अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट जो है डिस्प्यूटेबल नहीं है तो हमें पे कर देना है। और अगर हम नहीं भी पे कर पाएंगे तो वो ऐड बैक हो जाएगा इनकम में, पर अगर हम नेक्स्ट ईयर पे कर देंगे तो वो दोबारा से हमें अलाउ हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो है बुक्स ओके रहेंगी और रिटर्न सही जाएंगी। और आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो भी आपने रिटर्न्स में गलती करी है पूरे साल में 23-24 में, वो आप अपने मार्च की रिटर्न में ठीक कर लें, जिससे कि आपकी एनुअल रिटर्न सही जाए। आपको पता ही है कि जो केस लग रहे हैं उसमें R1 को ही बेसिस माना जा रहा है और 9 की कोई वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं अफसर। उनका कहने का मतलब है कि अगर R1 में जो सेल चलेगी वही फाइनल है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी की सारी सेल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, किसी में भी गलती ना हो। और जो आपकी बुक्स में सेल है वो आपकी R1 से एग्जैक्ट मैच हो जानी चाहिए। ऐसे ही इनपुट का है, अगर कोई इनपुट आपका छूट गया है और पुराना इनपुट आप लेना चाह रहे हैं, कोई इनपुट आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, वो आप इन्हीं 2 महीने में कर लें, बाद के लिए ना छोड़ें, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो यही इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अगर आपको कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं।
और कमेंट कर सकते हैं और मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9718877122। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।